अगर मैं आपसे कहूं गर्मी की वजह से हमारा देश गरीब हो सकता है तो आप क्या कहेंगे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन सच है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और कितने टफ होने वाले हैं हमारे लिए। कैसे गर्मी की वजह से बढ़ सकती है महंगाई, क्यों आप दिन के वक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे इन सबके सॉल्यूशन की, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम्स को जान लेना ही काफी नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे और हम मिलकर भारत को और बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट कर सके। Last year in March 2022, temperature crossed 48 degrees Celsius in the national capital with the hottest March ever. And this year 2023 जनवरी के महीने में देश में कोल्ड वेव्स थी और अगले ही महीने फरवरी में हीट वेव्स। एज पर रिकॉर्ड्स ये फरवरी पिछले 100 सालों में सबसे गर्म फरवरी थी। और अगर फरवरी में टेम्परेचर एवरेज 29.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है तो आप अंदाजा लगा लीजिए मई जून में क्या हो सकता है। मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 22 करोड़ लोग हीट वेव्स का शिकार हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने ये प्रिडिक्ट किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में हीट वेव्स और भी ज्यादा सीरियस होंगे एंड हीट वेव्स कुड ब्रेक द ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी लिमिट सून। लेकिन ये हीट वेव्स होती क्या है? हीट वेव्स उस एरिया में डिक्लेयर की जाती है जहां पर टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर चला जाता है। एज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हीट वेव्स तब डिक्लेयर की जाती है जब किसी एरिया में वहां के नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो जाए। जैसे प्लेन एरिया में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा तक पहुंच जाए, हिली एरिया में टेम्परेचर 30 डिग्री या उससे ज़्यादा तक पहुंच जाए, कोस्टल एरिया में 37 डिग्री या उससे ज़्यादा तक हो जाए, तब वहां पर हीट वेव डिक्लेयर की जाती है। हीट वेव्स डे टू डे बेसिस पर मेजर की जाती है। जैसे लास्ट ईयर 2022 अप्रैल एंड मई के दिनों में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हीट वेव्स डिक्लेयर की गई थी। टोटल 16 स्टेट्स में रिकॉर्ड 280 हीट वेव्स हुए थे। एज पर द रिपोर्ट ऑफ मैकिन्जी ग्लोबल इंस्टीट्यूट, लेबर्स हीट वेव्स की वजह से जल्दी थक जाते हैं, अच्छे से काम नहीं कर पाते या कभी कभी बीमार हो जाते हैं। अब आप सोच कर देखिए, जो लोग अपना काम धूप में रहकर ही करते हैं, हॉट एंड क्राउडेड होम्स में बिना किसी प्रॉपर कूलिंग एक्सेस के रहते हैं, उनके लिए ये कितना डिफिकल्ट होगा। और आज भी भारत में लगभग 75% लोग यानी 380 मिलियन पीपल आउटडोर में लेबर से जुड़ा काम करते हैं। यानी प्रत्येक काम करने वाले 4 व्यक्तियों में से 3 लोग एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शंस या किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग है और उसी पर निर्भर है। और जब ये 38 करोड़ लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते, जिनका भारत की कुल जीडीपी में लगभग 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो आप समझ सकते हैं इसका हमारी जीडीपी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लगभग 4.5%, 150 to 250 बिलियन डॉलर्स। जबकि भारत सरकार द्वारा जीडीपी का सिर्फ 3% एजुकेशन के लिए एलोकेट किया जाता है। यानी हीट वेव से होने वाला नुकसान पूरे देश में एजुकेशन पर होने वाले खर्च से ज़्यादा है। अगर हम किसी तरह हीट वेव से होने वाला नुकसान कम कर सके तो वो पैसा हम किसी और सेक्टर में लगा सकते हैं। जैसे एजुकेशन का बजट तो डबल ही हो सकता है, जिसकी हमारे देश में सबसे ज़्यादा कमी है। बट आवर लीडर्स डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जस्ट बिकॉज ऑफ हीट वेव्स एग्रीकल्चर में 9% प्रोडक्टिविटी लॉस होगा। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। लेकिन हीट वेव्स की वजह से क्रॉप्स भी खराब होती है, जिस कारण गेहूं की पैदावार भी कम हो जाएगी और भारत चाइना के अलावा और देशों से भी पिछड़ जाएगा। वीट के साथ साथ दूसरी फसलें भी हीट वेव से अफेक्ट होती है, जैसे मैंगोज, रेपसीड, चिकपीस और भी बहुत सारी फसलें हैं। और लोग चाहकर भी खेतों में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। सेम ऐसे ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी लॉस होगा, जिसमें भारत का मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट है, जिसका मोस्टली काम सूरज की गर्मी में रहकर ही किया जाता है। लेकिन जब गर्मी के कारण वर्कर्स काम नहीं कर पाएंगे तो ये इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए एक बड़ा स्पीड ब्रेकर होगा। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा बिजली की डिमांड बढ़ेगी, जिस कारण ज़्यादा बिजली बनाने के लिए कोयले का ज़्यादा इस्तेमाल होगा और उससे उतना ही पॉल्यूशन फैलेगा। अगर बात करें फार्मास्यूटिकल्स की, तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसीज में से एक है, लेकिन फिर भी हम 20% मेडिकल इक्विपमेंट खो देते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। लगभग 25% वैक्सीन्स वेस्ट हो जाती है प्रॉपर कोल्ड चेन्स ना होने की वजह से। वेयर हाउसेज में रखा सारा मेडिकल स्टॉक बेकार हो जाता है अपनी एक्सपायरी डेट से पहले ही, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल्ड वेयर हाउसेज नहीं है।
सही टेम्परेचर में स्टोर ना करने की वजह से मेडिसिन की इफेक्टिव पावर कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ये मेडिसिन आम लोगों तक पहुंचती है और इन आम लोगों में मोस्टली लोग लेबर रिलेटेड काम करने वाले होते हैं जो किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या ग्रामीण इलाकों में बने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं जो मेडिसिन वहाँ उनको दी जाएगी वो ठीक करेगी या बीमार। हीट वेव्स की वजह से गर्मी बढ़ेगी और गर्मी की वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई। फॉर एग्जांपल, गेहूं की पैदावार कम होने की वजह से गेहूं का दाम बढ़ जाएगा और गेहूं से बनने वाली सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी, जैसे ब्रेड, बिस्किट, पाव, पास्ता, चपाती और भी बहुत सारी चीज़ें। और गेहूं सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारी फसलों पर हीट का इफेक्ट पड़ता है। हीट स्ट्रोक्स आर ए सीरियस मेडिकल कंडीशन। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भूषण अवार्ड सेरेमनी के दौरान हीट स्ट्रोक से 13 लोगों की मौत हो गई और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। लू लगने से मौतें पहले भी हुई है, लेकिन ये धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें ऐसी खबरों पर बस रिएक्ट करना है और खुद एक दिन इसका शिकार बनना है, या फिर पहले से तैयारी करके इसे रोकना है, प्रोएक्टिव बनना है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, हीट वेव्स के दौरान हमें 12 से 4 PM के बीच बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हीट वेव्स का एक पीक टाइम होता है। लेकिन सोचिए, आप और हम शायद ही कर सकते हैं क्योंकि हम प्रिविलेज हैं, लेकिन क्या कोई किसान ये कर सकता है या कोई मजदूर ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रोजी रोटी ही ऐसे चलती है। लेकिन सरकार हीट वेव से राहत के लिए बहुत कुछ कर सकती है। अब सबसे अच्छा और इफेक्टिव तरीका तो ये है कि पेड़ लगाए जाए, अपने आसपास ग्रीनरी बढ़ाई जाए। लेकिन पेड़ तो हमने खुद से काट दिए हैं कंक्रीट से बने जंगलों में रहने के लिए, और अब रोज नए नए शहर बन रहे हैं। पहले से ज़्यादा व्हीकल्स अब रोड पर है, यानी पहले से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब अर्बन हीट आइलैंड्स यानी ये शहर तो नहीं मानने वाले, और कहीं ना कहीं हमें भी यही पसंद है। तो अब इन शहरों में रहकर हम क्या कर सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी बढ़ाने की, प्लांट्स लगाने की। नासा की एक स्टडी में बताया गया है कि रूफटॉप गार्डन में जो अलग अलग तरह के पौधे लगे होते हैं उनसे हीट का इफेक्ट कम होता है, क्योंकि ये प्लांट्स अपने आसपास का वातावरण ठंडा रखते हैं। हम एटलीस्ट प्लांट्स लगाकर इतना तो कर ही सकते हैं और अपने देश को एक बड़े संकट से बचा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, हीट वेव्स, इन सब समस्याओं से कैसे बचा जाए हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। सो दिस इज द रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर एंड। एक स्टेप आप बढ़ाए, एक स्टेप हम बढ़ाते हैं। सभी बस अपने अपने हिस्से का करते हैं और अर्थ को आने वाली जनरेशंस के लिए एक बेहतर जगह बनाते हैं। जय हिंद।